अच्छा, ये तो अभी ये जो हरियाणा का सियासी रुझान है, एक लोगों के बीच से आवाज़ आ रही है कि इस बार प्रदेश में जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के प्रति है और कांग्रेस का माहौल पॉजिटिव लग रहा है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ मान रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 25 साल लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया हरियाणा के अंदर, कुछ नहीं कर पाए। आज भी वहीं की वहीं है सारी समस्याएं। बीजेपी को 8 साल तो हो गए, कुछ नहीं कर पाए, वहीं की वहीं सारी समस्याएं हैं। और हुड्डा साहब ने तो 8 साल में विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? उनके इलाके की एक बेटी ने संदीप सिंह पे आरोप लगाया, मंत्री पे, जूनियर कोच हैं, उसने कहा कि मेरे साथ घर बुला के गलत हरकत की, छेड़छाड़ की और गलत व्यवहार किया। हुड्डा साहब के मुंह पे टेप लगी रही, 45 दिन तक बोले नहीं इस मुद्दे पे। जो अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के मुद्दे पे आवाज नहीं उठा सकता, सवाल नहीं उठा सकता, वो आपके बिजली पानी के लिए खाक लड़ेगा? क्या नेतागिरी करेंगे वो लोग? और ये जो ये कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव, उन्होंने अभय चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए आवाज नहीं उठाई? क्या कारण मानते हैं आप? मुझे नहीं पता, पर मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी हो, अगर उसको कोई भी कष्ट है, किस पार्टी के साथ खड़ी है, कहाँ है, क्या है, उससे क्या मतलब है? हम भी तो सड़क पे लड़ रहे थे, हमारी पार्टी के साथ तो उनका कोई बातचीत नहीं है, कोई किसी तरीके से संपर्क में नहीं, हम भी तो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर किसी पिता को कोई बेटी आके बताए कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, प्रोसेस में पढ़ेंगे, पार्टी देखेंगे, जगह देखेंगे या एक्शन लेंगे। अगर उनमें विपक्ष, और ये तो एक मुद्दा नहीं है, मैं हर मुद्दे पे आपको ये बता सकता हूं कि कैसे हुड्डा साहब की भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटरनल सेटिंग है। हमने सीएमओ में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा उठाया, ऑन रिकॉर्ड पेपर के साथ उठाया। हुड्डा साहब के मुंह पे टेप, फिर नहीं बोले उस मुद्दे के। क्यों नहीं बोले? सीएलयू के ऊपर क्यों नहीं बोले? सीएमओ के अंदर किस तरीके से सीएलयू बट रहे थे, क्यों नहीं बोले उसके ऊपर? क्योंकि अगर बोलते तो उनके भी भ्रष्टाचार बाहर आ जाते, उनके ऊपर बीजेपी नकेल कस देती। इनकी अंदर अंदर सेटिंग है। आपने देखे नहीं क्या वो वीडियो? वो सोनिया गांधी जी को छोड़ के किस तरीके से मोदी जी से गलबैयां कर रहे थे हुड्डा साहब। लोगों के मन में शक है हरियाणा के अंदर कि वो जेजेपी वाला धोखा ना हो जाए, वोट मांगे बीजेपी के खिलाफ, जाके उनकी गोद में बैठ गए। लोगों को शक है कि कुछ सीटें अगर हुड्डा साहब को मिल गई, लेके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, फिर धोखा हो जाएगा, 5 साल फिर बीजेपी को झेलना। पंजाब के अंदर 28,000 नौकरी दी युवाओं को। ये सरकार क्या कर रही है? किसी दिन कोर्ट से खबर आती है कि ये स्टे हो गई नौकरी, किसी दिन होता है एडवर्टीजमेंट वापस ले ली सरकार ने, दोबारा निकालेंगे। बेवकूफ़ बना रहे हैं युवाओं को। हम आते ही युवाओं को नौकरी देंगे। 1 साल के अंदर 28,000 युवाओं को पंजाब में नौकरी दी है। 30,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। 1 साल के अंदर 58,000 रोजगार आज तक हरियाणा सरकार ने दिए हो तो बता दो। हरियाणा में देने का वादा आपका ये 1 साल में? इससे ज्यादा देंगे। ओके। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी, आपके हरियाणा के बेटे, पूरे देश में डंका बज रहा है उनका, दिल्ली में जाके भला कर दिया दिल्ली के लोगों का, पंजाब के लोगों का भला कर रहे हैं। अपने स्टेट के लिए तो क्या कुछ नहीं कर देंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा का बेटा, मुझे लग रहा है कि, और आम लोगों को भी लग रहा है कि वो हरियाणा की राजनीति की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि पीछे नगर निकाय चुनाव हुए थे, उनमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। एक आपके चेयरमैन चुने गए थे, वो भी पाला बदल गए हैं, और उसके अलावा कोई संगठन के तौर पर भी हम माने कोई बड़ी मजबूत नहीं हो पाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब आप कहीं पर भी पॉलिटिकल कैंपेन की अपनी शुरुआत करते हैं, तो आपको जब तक संगठन नहीं बनता, तब तक आप वहां पे मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाते। लेकिन हमने संगठन बनने से भी पहले, बिना संगठन के नगर निकाय के चुनाव हुए, हम 2nd नंबर पे थे भारतीय जनता पार्टी के बाद, ऑन सिंबल जो लड़े। अब आप उन लोगों को मत लाइए जिनमें सिंबल पे लड़ने की हिम्मत नहीं है। लड़े सिंबल के ऊपर अगर हिम्मत है तो। हम 2nd नंबर पे थे। सिरसा के अंदर अगर आप देखें, हम दूसरी सबसे बड़ी ताकत थे। अंबाला में हम दूसरी सबसे बड़ी ताकत थे। पूरे मुद्दों के लिहाज से देखें, पूरे स्टेट में इस वक्त अगर कोई बोल रहा है सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम विपक्ष के तौर पे एक बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं। चुनाव में भी हमने अपने वोट शेयर दिखाया। 13% वोट मिला था हमको जब नगर निकाय के चुनाव हुए, जबकि हम उसको संजीदगी से नहीं लड़ पाए थे उस वक्त। अब हमारे पास 1150 लोगों का संगठन है, जो बढ़ के 10,000 लोगों का होने वाला है बहुत जल्द। इतनी बड़ी सेना के साथ हम वो चुनावी ताकत बन सकते हैं, हरियाणा में सरकार ला सकते हैं। अब ग्राउंड पे जाके पूछो ना, लोग तो कह रहे हैं हरियाणा की जो सियासत है वो चुनाव के समय बड़ा जातीय आधार पर बट रही है, और पिछले 2-3 हम चुनाव देखें तो जाति का जो रोल है वो बड़ा महत्व रहेगा। तो आप कैसे इसको रोल प्ले करोगे कि सभी तरह के लोग आपके पास आए? ये वहम भी तोड़ेंगे, ये वहम भी तोड़ेंगे। हमको है ना, भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को यही मंत्र दे के भेजा है कि ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के वहम तोड़ने हैं। तो हम ये वहम भी तोड़ेंगे।
जो ये इसको जाति का नाम दे के बार बार राजनीतिक फायदे के लिए लोग वोट लेते हैं, किसी जाति का भला नहीं किया किसी नेता ने, किसी धर्म का भला नहीं किया किसी नेता ने। आप उठा के देख लो इतिहास हरियाणा, हम जहाँ से शुरू किया था हमने हरियाणा में वहीं पे खड़े हैं। हमारे बच्चों को आज भी रोजगार नहीं मिलता, हमें आज भी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, मूलभूत सुविधाएं, बिजली तो है ही नहीं 24 घंटे, पानी मिलता नहीं गांव में। कहां से भला, किस जाति का भला कर दिया? कोई जाति का नेता भला नहीं करेगा, कोई धर्म का नेता भला नहीं करेगा, भला वो करेगा जो आम आदमी है, आम आदमी के काम करता है। अरविंद केजरीवाल 8 जून को हरियाणा में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं और जींद में रोड शो करेंगे। मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी की स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठांडा जी, उनसे बात करेंगे आखिर जींद से ही क्यों शुरू किया है। वैसा नमस्कार। नमस्कार जी। जींद को ही क्यों चुना आपने लोकसभा का बिगुल बजाने के लिए? देखिए, जींद ने बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन किए हैं, जींद ने बहुत बड़े बड़े नेता बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर कोई है तो जींद है। यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आप कल भी आप यहाँ पे शायद घटना ऐसी हुई है, गोलियां चली हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कानून व्यवस्था ले लीजिए, महिला सुरक्षा ले लीजिए, बिजली पानी ले लीजिए, स्कूल अस्पताल ले लीजिए, कुछ नहीं हुआ। जींद के अंदर कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस लिहाज से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी क्या करती है, आम आदमी पार्टी का मूल विचारधारा क्या है? हम स्कूल अच्छे बनाते हैं, अस्पताल अच्छे बनाते हैं, बिजली 24 घंटे देते हैं, फ्री देते हैं, पानी देते हैं, सड़कें अच्छी बनाते हैं, सुरक्षा का वातावरण, यही तो है ना हमारे काम। ये काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जींद को है, इसलिए शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे ज़्यादा फायदा भी जींद का होगा। दिल्ली में तो आपने स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पर आप सफल रहे हैं, क्या लगता है हरियाणा में ये मुद्दा सफल हो पाएगा? क्योंकि हरियाणा के स्कूल तो ऑलरेडी अपग्रेड है काफ़ी। क्यों मजाक कर रहे हो भाई साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बड़ा दावा है। ये शिक्षा मंत्री को एक अंग्रेजी में सवाल पूछ लो, समझ नहीं आएगा। एक बच्ची ने पूछ लिया था, शिक्षा मंत्री को पता नहीं है कि उनके स्कूलों में चल क्या रहा है। शिक्षा मंत्री को अगर आप कह दो कि दरी पे बैठते हैं आपके बच्चे, टाट पट्टी पे बैठते हैं, तो बोलेंगे हाँ बैठते हैं, मैं तो मान रहा हूँ। उनसे क्या मनवाना चाहते हो, उनके सामने बोल दो, वो उसको मान लेंगे। मजाक मत कीजिए। हमारे यहाँ के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं जिस तरीके के सरकारी स्कूलों के, हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने इस बार विधानसभा के अंदर बजट पेश करते हुए कहा कि हम 800 स्कूलों में बेंच की व्यवस्था कराएंगे। अरे गुरुदेव, अब कराओगे तो अब तक क्या था? खुद मान रहे हैं कि उनके स्कूलों में बेंच नहीं है। ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, ये मूलभूत मुद्दों के ऊपर हम काम करते हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारे काम करने से सबसे ज़्यादा फायदा उसका होता है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों। ये तो शिक्षा की बात हुई। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दावा है कि हमारे जो अस्पताल हैं उनमें सभी तरह की सेवाएं हैं, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, सब कुछ है। तो उस मुद्दे पर क्या सफल? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दावों से ज़्यादा जनता तो देख ही रही है, आपके चैनल पे भी देखते ही हैं लोग। सबको पता है अस्पतालों में कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता है, सबको पता है दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, सबको पता है किसी एक हॉस्पिटल में हज़ारों हज़ार लाखों लोग जाते हैं, कोई डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं। 6000 डॉक्टर्स की कमी तो ऑन रिकॉर्ड है हरियाणा के अंदर। 6000, जब डॉक्टर ही नहीं है अस्पताल में क्या करते हैं? अस्पताल में विद साहब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, वहाँ जाके सो जाते हैं, एसी कमरे में बैठते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे? इलाज होना चाहिए अस्पताल में, डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब अस्पतालों की हालत ख़राब है हरियाणा के अंदर। और ये गलतफहमी है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी सारी पॉलिटिकल पार्टियों की, सारे मीडिया चैनल्स की है कि हर इलाका अलग होता है। पंजाब में अलग राजनीति है जी, हरियाणा में अलग राजनीति है जी, दिल्ली में अलग राजनीति है। क्या चाहिए हरियाणा के लोगों को? वही चाहिए जो पंजाब के लोगों को चाहिए था, वही चाहिए जो दिल्ली के लोगों को चाहिए था। अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अपने लिए अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए। इन मुख्यमंत्री की तरह नहीं हमारे एक ताऊ ने स्टेज पे चढ़ के पूछ लिया कि जी 8 की जगह 12 घंटे बिजली दे दो, तो बोलते हैं बैठ जा, सोलर लगा लियो अपना। 12 घंटे बिजली भी नहीं दे सकते, 24 घंटे तो दूर की बात है। दिल्ली एकमात्र पूरे देश में एकमात्र स्टेट है जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है, ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट के पटल पे मोदी सरकार ने कहा। ये जो 2 मुद्दे हैं, अस्पताल का है और स्वास्थ्य सेवाओं का है, शिक्षा का है, इनके अलावा और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ोगे? हम सारे वही मुद्दे हैं, हमारे कोई मुद्दों में परिवर्तन नहीं होता। हरियाणा स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उनको अलग से देखेंगे, लेकिन हमारे मुद्दों में परिवर्तन नहीं है। हम महिलाओं को सम्मान राशि पंजाब में देते हैं, हम महिलाओं को फ्री सफ़र बस में दिल्ली में कराते हैं, यानी महिलाओं के उत्थान का काम करते हैं, यानी उनको मजबूती समाज के अंदर मिल सके, वो और सामने आ सकें। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मुद्दे बताए हैं, बड़े मुद्दे उठाते हैं आपने, सेम वाला मुद्दा उठाया है, वो कोच वाला मुद्दा उठाया है, अभी लड़कियों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी एक्शन किसी पे नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं है किसी चीज़ पे भी।
इनको ये जो जिस अहंकार में इस वक्त चल रहे हैं, रावण भी एक वक्त पे इसी अहंकार में होते थे। रावण भी एक वक्त पे ये कहता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, तीनों लोक में मेरा इतना शासन चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर रावण का अहंकार घुस गया है। इनका भी सर्वनाश होगा उसी तरीके से, इनके भी जो गति होगी। अभी ये जब चुनाव में जाएंगे ना, आप मुख्यमंत्री, अभी पीछे आपको पता है कि नहीं, महेंद्रगढ़ में अंदर बंधक बना लिया था उनको गाँव के लोगों ने। आपने सुना कभी इतिहास में कभी हुआ ऐसा? हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था किसानों ने इनका, करनाल में, इनके अपने शहर में। आपने सुना कभी ऐसा हुआ इतिहास में? ये जब गांव में वोट मांगने के लिए जाएंगे, इनका किस कदर स्वागत करेंगे गांव के लोग, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चुनाव नज़दीक आने दीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल। बीजेपी केजरीवाल पर बार बार आरोप लगाती है मुस्लिम तुष्टीकरण का, और वो कट्टर हिंदुवाद की नीति पर चल रही है। तो हरियाणा में तो ये मुद्दा चल नहीं पाएगा क्योंकि मुस्लिमों की संख्या कम है। तो हरियाणा में आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, ये जो बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे, ये हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। बांट दिया है तो ये जब जिस दिन ये जीती थी, ये बेटियां जिस दिन जीती थी, मोदी जी ने भी बधाई दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बधाई दी थी, कांग्रेस वालों ने भी बधाई दी थी, हमने अपने सबने दी थी। तब तो सब ये चाहते थे कि इनके गौरव में थोड़ा सा अंश चुरा लें। मोदी जी ने तो घर बुला के डिनर कराया, कैमरे पे तारीफें की इनकी, मेरे घर की बेटी है विनेश। आज नहीं बोल रहे मोदी जी इनके ऊपर। आज इनकी जात सामने आ गई, आज इनका धर्म सामने, आज इनका स्टेट सामने, पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी आज क्यों नहीं बोल रहे भाई, ये देश की बेटियां हैं, ये हरियाणा की बेटियां हैं, इनके साथ जो किया है भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने, गांव में आने दीजिए। बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले का जो हश्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वही हश्र करेंगे। जी, जींद का रोड शो के बारे में बताओ, कितना लंबा होगा, कहाँ से कैसे चलेगा, कौन कौन उसमें रहेंगे? देखिए, ये एक बहुत शानदार और आगाज़ हमारा शंखनाद है एक तरीके से। आप समझ सकते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूत सरकार बनेगी। जींद में हम नींव रखने के लिए आ रहे हैं 2024 की सरकार की। ये अभूतपूर्व रोड शो होगा। ऐसा रोड शो मुझे नहीं लगता जींद के इतिहास में पहले कभी हुआ होगा। ये ऐसा रोड शो होगा, सारे जींद के लोग पलक पावड़े बिछा के इंतज़ार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का। मुझे लगता है कि आप लोग भी हैरान होंगे, आपने अपनी कवरेज के दौरान कभी ऐसा नहीं देखा होगा। ऐसा रोड शो होने जा रहा है। थैंक यू। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी। और जो रोड शो केजरीवाल का होने जा रहा है उसमें देखते हैं कि कितने लोग उमड़ते हैं। और मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहिए लगातार। धन्यवाद।